राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को सकट चौथ की ढेरों शुभकामनाएं। सकट चौथ का व्रत स्त्रियां अपनी संतान की रक्षा के लिए करती हैं और घर में सुख का आगमन हो उसकी कामना श्री गणेश भगवान के सामने करती है। इस व्रत में जितना जरूरी पूजा करना होता है उससे भी ज़रूरी इस व्रत की कथा सुनना होता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको हर घर में सुनी जाने वाली सकट चौथ की कथा सुनाऊंगी। तो आइए सकट चौथ की कथा सुनते हैं। कथा सुनने से पहले आप गणेश जी का पूजन कर लें, हाथ में कुछ तिल लें, पास में ही एक जल का लोटा भरकर रख लें। तो आइए कथा सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया बहुत ज़्यादा गरीब थी। उस बुढ़िया के एक बेटा था। बुढ़िया का बेटा गांव के पशुओं को चराने ले जाता और उसके बदले में जो कुछ भी उसको मिलता था उसी से उसका घर चलता था। एक दिन जब बुढ़िया का बेटा जंगल में पशुओं को चराने ले जा रहा था तो रास्ते में उसको उसकी चाची ताई मिल गई और बोली कि बेटा, तुम सारा दिन जंगल में पशु चराते फिरते हो, तुम्हारी माँ घर में पकवान बना बना के खाती है। लड़का बोला, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। चाची और ताई बोली, तुम्हें भरोसा न हो तो तू आज घर थोड़ी देर पहले जाके देख ले, खुद अपनी आंखों से देख लेना। लड़के ने सोचा, ठीक है, देखने में क्या हर्ज है। लड़का जिस समय रोज जाता था उससे पहले ही आज घर आ गया। उस दिन सकट चौथ का व्रत था और बुढ़िया तिलकुट बना रही थी। कढ़ाई चढ़ा रखी थी और तिल भून रही थी। अब ये देखकर लड़के ने सोचा कि मेरी ताई चाची तो बिल्कुल ठीक कह रही थी। मैं तो जंगल जंगल भूखा प्यासा पशु चराता फिरता हूँ। मेरी माँ तो पीछे पकवान बनाकर खाती है, उसको ताई चाची ने चढ़ा रखा था। लड़का बोला, माँ मैं तो इस घर से निकलूँगा। माँ बोली, बेटा क्या बात हुई जो तूने ऐसा सोचा? लड़का बोला, माँ मैं तो रोज़ चला जाता हूँ जंगल में, तुम पीछे पीछे पकवान बना बना के खाती हो, मुझे खिलाना तो दूर तुम बताती तक नहीं। अब मैं इस घर में नहीं रुकूंगा, मैं तो जंगल जाऊंगा। बुढ़िया ने बहुत समझाया कि बेटा आज सकट चौथ का व्रत है, तिलकुट बना रही थी। लड़का नहीं माना। बुढ़िया समझ गई थी कि यह किसी का सिखाया पढ़ाया हुआ है, यह नहीं मानेगा। लड़का जाने लगा तो बुढ़िया ने कहा, ये सकट चौथ के तिल हैं, ये तुम अपने साथ ले जाओ। जहाँ भी मुसीबत पड़े तिल कूट के बैठ जाना। अगर मैं तुम्हारे नाम के व्रत करती हूँ तो मुसीबत टल जाएगी। लड़के ने तिल अपने साथ में लिए और वो चल दिया। चलते चलते एक जंगल के पास पहुँच गया। जंगल में गया तो देखा कि सामने एक बहुत बड़ा शेर खड़ा है। शेर ने रास्ता रोक लिया। लड़के ने सोचा, आज तो मेरा मरना तय है। डर के मारे कांपने लगा। उसी समय उसे अपनी माँ की याद आई। माँ की याद आई तो उसे तिलों की भी याद आई। उसे माँ के दिए हुए तिल याद आ गए। तिल पूरने लगा और बैठ गया और बोला, हे सकट माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम के व्रत करती है तो ये शेर गाय बन जाए और यहाँ से चला जाए, नहीं तो आज मेरी मृत्यु तय है। जैसे ही उस लड़के ने ऐसा बोला वैसे ही शेर गाय बन के पूँछ हिलाता हुआ चला गया, क्योंकि बुढ़िया तो अपने बेटे के नाम के ही व्रत करती थी। अब वो राम राम कहता हुआ आगे चल दिया। आगे गया तो देखा कि एक बहुत बड़ी नदी रास्ते में उफान करती हुई आ रही है। अब उसने सोचा कि अगर मैं नदी पार करूँगा तो डूब के मर जाऊँगा, क्योंकि नदी का बहाव बहुत तेज है, और अगर मैं नदी पार नहीं करूँगा तो रात बहुत हो गई है, पीछे जंगल है, जंगल में जानवर मुझे नहीं छोड़ेंगे, मुझे खा जाएंगे। आगे कुआं तो पीछे खाई है। फिर याद माई की आई
अब तो तिल पूर के बैठ गया और बोला कि है सकट चोत माई, अगर मेरी माँ मेरे नाम के व्रत करती थी तो ये नदी 2 हिस्सों में बँट जाए और मुझे रास्ता दे देगी, नहीं तो आज मेरा मरना तय है। अब जैसे ही कहा नदी तो 2 हिस्सों में बँट गई। उसे रास्ता मिल गया क्योंकि बुढ़िया तो उसी के नाम का व्रत करती थी। नदी पार करके दूसरी नगरी में पहुंच गया। वहां देखा कि एक बुढ़िया पूड़े बना रही थी और पूड़े बनाते हुए रो रही थी। अब उसने बुढ़िया से पूछा कि हे माई, पूड़े बना रही हो, इसका मतलब है कोई खुशी की बात है और साथ में रो भी रही हो, तो तुम दुखी क्यों हो? ये खुशी और दुख एक साथ कैसे? अब बुढ़िया बोली, है बेटा, कैसे बताऊं? हमारी नगरी में हर छठे महीने आव पकता है और आव में एक इंसान की बलि दी जाती है। उसे आव में बिठाया जाता है। हर बार किसी एक की बारी तो आती ही है और आज मेरे घर यानी मेरे बेटे का नंबर है। आज मेरा बेटा आव में मर जाएगा, इसलिए मैं दुखी हूँ। ये सोचकर मैं रो रही हूँ और आज मेरे बेटे का आखिरी दिन है तो उसे कुछ अच्छा बनाकर खिला दूँ, तो इसलिए मैं पूड़े बना रही हूँ। अब बुढ़िया का बेटा बोला, माई, अगर मैं तेरे बेटे की जगह चला जाऊँ तो तू मुझे ये पूड़े खिला देगी? बुढ़िया बोली, बेटा, पूड़े तो तू सारे चाहे जितने खा ले, चाहे सारे खा ले, मगर ऐसा कौन करता है कि किसी दूसरे के बदले तू चला जाए? वो बोला, ना माई, मैं चला जाऊंगा। भरपेट पूड़े खा के वो सो गया। रात को सैनिकों का बुलावा आया। अब बुढ़िया उस लड़के को बुलाने के लिए कभी चिमटे बजाए तो कभी कुछ बजाए। अब पुत्र को कैसे जगाए? अब आवाज़ सुन के लड़का उठ गया और बोला, माई आ गई। बुढ़िया बोली, हाँ बेटा, आ गई। अब लड़का सैनिकों के साथ चला गया, जाके आव में बैठ गया। आव में बैठकर अपने तिल पूर लिए और बोला, हे सकट माता, अगर मेरी माता मेरे नाम के व्रत करती है तो इस आग में मैं नहीं जलूँगा, नहीं तो आज मेरा जलना तय है। 3 दिन हो गए, वहीं पास में ही बच्चे गिल्ली डंडा खेल रहे थे। गिल्ली डंडा जाकर मटके पर लग गई। टन की आवाज़ आई। अब टन की आवाज़ सुनकर सब घबरा गए कि आओ तो 6 महीने में पकता था, तीसरे दिन ही कैसे पक गया। सारी नगरी इकट्ठा हो गई। राजा को बुलाया लिया। राजा ने सैनिकों से कहा कि मटकियाँ उतारो। जैसे ही सैनिक मटके उतारने लगे, अंदर से आवाज़ आई, भाई धीरे धीरे उतारो। ये आवाज़ सुन के सैनिक तो डर गए, इसमें तो कोई भूत है। अब राजा भी तलवार निकाल कर खड़े हो गए और बोले कि सच सच बता, तू कौन है? तब मटके में से बुढ़िया का बेटा निकला और बोला, महाराज, मैं कोई भूत नहीं हूँ, मैं तो एक बुढ़िया का बेटा हूँ। मेरी माँ मेरे नाम के सकट चौथ के व्रत करती थी। चाची ताई की सिखाई में आ गया, घर से निकल आया। मेरी माँ ने ये तिल दिए थे और माँ ने कहा था कि अगर वो मेरे नाम के व्रत करती होगी तो जो भी मुसीबत आएगी वो टल जाएगी। भाई, अब तो मैं ये तिल पूर के बैठ जाता हूँ, जो भी मुसीबत पड़ती है वो टल जाती है। इतना सुन के रानी बोली, क्यों ना अपनी बेटी का ब्याह इससे कर दिया जाए, इसको तो अग्नि भी नहीं जला सकी। राजा रानी ने अपनी बेटी की शादी उससे कर दी। वो घर जमाई बन के महल में रहने लगा। अब तो दिन पे दिन बीतने लगे। राजा की बेटी और बुढ़िया का बेटा दोनों एक दिन छत पर घूम रहे थे। छत पर घूमते घूमते उसे अपने गांव की याद आई। बुढ़िया का बेटा बोला कि देख, आज तो हमारे गांव की तरफ बादल छाए हुए हैं, लगता है बहुत ज़्यादा तेज बारिश होने वाली है। राजा की बेटी बोली, आपके भी गांव है?
वह बोला, हाँ, गांव भी है, घर भी है और एक माँ भी है, सब कुछ है। तो राजा की बेटी बोली, तो हम यहाँ क्यों रह रहे हैं, हम तो अपने घर चलेंगे। बुढ़िया का बेटा बोला कि तू अपने पिताजी से पूछ ले। अब राजा की बेटी अपने पिताजी से बोली कि पिताजी पिताजी, आपके जमाई अपने घर जाना चाहते हैं। राजा ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। राजा ने खूब अन्न धन, हाथी घोड़े, हीरे जवाहरात देकर अपनी बेटी को विदा किया और वे दोनों चले दिए। जब बुढ़िया का बेटा गांव के पास आ गया तो उसने सैनिक को भेजा, जाके मेरी माँ को बता दे कि उसके बेटा बहू आ रहे हैं। अब सैनिक ने जाकर देखा कि बुढ़िया तो रो रो कर अंधी हो गई है। उन्होंने कहा कि बुढ़िया, तेरा बेटा और बहू आए हैं। बुढ़िया बोली, है बेटा, सारा जग मजाक करे है तो तू भी मजाक करे है। मेरे बेटे को तो सीख लग गई थी जिससे वो घर छोड़कर चला गया, पता नहीं वो जिंदा भी है या नहीं। सैनिक बोला, मैं सत्य बोल रहा हूँ। अब बुढ़िया ने कहा, सकट माता, अगर ये सच बोल रहा है, दूध की धार सीधे इसके मूंछ की तरफ पड़ेगी। सारा गांव इकट्ठा हो गया और बोला कि बुढ़िया का बेटा आ गया, बुढ़िया का बेटा आ गया। अब सकटचोट माता की कृपा से बुढ़िया की आंखें भी ठीक हो गई। जैसे ही बेटा बुढ़िया की आंखों के सामने आया, तुरंत ही दूध की धार उसकी मूंछों पर पड़ी और भीग गई। अब बुढ़िया अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हुई और अपने पुराने दिनों को भूल गई। बेटा अपनी माँ के पैरों में गिर पड़ा, माँ मुझे माफ़ करो, मैं सिखाए में आ गया था और घर से चला गया था। तुम तो मेरे ही नाम के व्रत करती थी, तुम्हारे दिए तिलों ने और सकटचोट माता ने मेरी हर मुसीबत से रक्षा की है। अब बुढ़िया के तो ठाठ हो गए, दोनों बहू बेटे बुढ़िया की सेवा में लग गए। है सकट माता, जैसी कृपा आपने बुढ़िया पर करी वैसे ही सब पर करना। कहानी सुनते, हुंगारा देने वाले और बढ़ते रहने सब पर करना, सारे घर परिवार पर करना और हम पर भी करना। तो सकटचोट माता की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। बोलिए सकटचोट माता की जय।